मेजर कॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो दोनों ही हमारे क्या है स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीज़न फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के क्या क्या रीज़न है? इंक्रीज इन हेल्थ फैसिलिटीज़, तो ये सही है। रैपिड इंक्रीज इन द मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, गलत। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इंक्रीज होगा तो ये भी गलत। रैपिड डिक्रीज इन द मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, ये सही है। डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द पीपल रीचिंग द रिप्रोडक्टिव एज, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ द हमारा फर्स्ट और फोर्थ वाला जो है वो सही है और सारे के सारे गलत हैं, ठीक है। ऑल आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक्सेप्ट लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द कंसिक्वेंसेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन? इंक्रीज इन द पोवर्टी, शॉर्टेज ऑफ फूड एंड अनएम्प्लॉयमेंट, सारे ही सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। द बेस्ट वे टू डिक्रीज पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज टू प्रैक्टिस एंड इम्प्लीमेंट फैमिली प्लानिंग, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर सकते हो और इम्प्लीमेंट कर सकते हो हम प्रॉपर फैमिली प्लानिंग, और हम क्या कर सकते हैं इनकरेज कर सकते हैं स्मॉल फैमिली को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मेजर दैट कैन बी यूज टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। तो क्या कर सकते हैं आप ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए? एजुकेटिंग पीपल अबाउट द एडवांटेज ऑफ स्मॉल फैमिली, इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज, बिल्कुल सही। एनकरेजिंग द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का क्या करेक्टरिस्टिक नहीं है? तो दे आर यूज़र फ्रेंडली, जी दे आर यूज़र फ्रेंडली होने चाहिए, तो बोला नॉट, ठीक है, तो ये तो सही है। ईजिली अवेलेबल भी होता है, इरिवर्सिबल नहीं, रिवर्सिबल होनी चाहिए, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव? तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या होने चाहिए करेक्टरिस्टिक? कि वो आपका यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, आपका इफेक्टिव भी होना चाहिए, नो और लीस्ट साइड इफेक्ट भी होना चाहिए, इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए, रिवर्सिबल भी होना चाहिए, नो वेयर टू इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, डिज़ायर और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूज़र। तो ये सारे हमारे ऑप्शन जो है वो क्या है आपके सही है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज द मेथड ऑफ द पीरियोडिक एब्सटिनेंस बेस्ड। तो पीरियोडिक एब्सटिनेंस जो है वो किस पे बेस्ड है? ओव्यूलेशन अकर ऑन अबाउट 14 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि इस पे बेस्ड होता है। मेल विड्रॉप हिज पेनिस जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, तो इस पर भी डिपेंड होता है। कपल अवॉइड क्वाइटस फ्रॉम 7 to 15 days ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो हमारे बोथ ए और सी जो है वो आपके करेक्ट हैं, ठीक है। तो पीरियोडिक एब्सटिनेंस के लिए हमारे ए और सी जो है वो दोनों ही सही हैं। रीड द स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एज लॉन्ग एज मदर ब्रेस्ट फीड्स द चाइल्ड फुल्ली चांस ऑफ कंसेप्शन आर वेरी हाई, नहीं, चांस ऑफ कंसेप्शन आर वेरी लो। स्टेटमेंट सेकंड क्या है? लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड हैव बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 years, जी नहीं, अप टू 6 months ओनली, फॉलोड बाय द पार्चुलेशन, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे गलत हैं। व्हाट इज ट्रू फॉर लैक्टेशनल एमिनोरिया? लैक्टेशनल एमिनोरिया के लिए क्या सही है? इट मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जी। ओव्यूलेशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग द लैक्टेशनल पीरियड, ये भी सही है। चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट नील अप टू द 6 months ऑफ द प्रेगनेंसी आफ्टर पार्चुलेशन, बिल्कुल सही। साइड इफेक्ट्स आर ऑलमोस्ट नील, ये भी सही है। इट इंक्रीज द फाइगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म, इट इज़ अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो सारे ही हमारे क्या हैं सही स्टेटमेंट हैं। फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन, तो आपको फिल करना है। डैश मेथड इज यू वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग द चांसेस ऑफ ओवम एंड द स्पर्म मीटिंग, तो ये हमारा नेचुरल मेथड होता है, तो नेचुरल मेथड हमने टिक कर दिया और यहीं से हमारे सारे आंसर आ जाएंगे। अब डैश इज सच मेथड इन विच द कपल अवॉइड क्वाइटस फ्रॉम 10 to 17 days, दैट इज द पीरियोडिक एब्सटिनेंस, ठीक है। डैश इज द अनदर मेथड इन विच द मेल पार्टनर विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन, तो इसे हम बोलते हैं क्वाइटस इंटरप्शन, ठीक है। तो क्वाइटस इंटरप्शन होता है ये। और थर्ड, ये तीनों ही हमारे नेचुरल मेथड्स हैं, ठीक है, ये तीनों ही हमारे क्या होता है नेचुरल मेथड होते हैं। लेकिन पीरियोडिक एब्सटिनेंस में क्या होता है कि हमारा जो ओव्यूलेशन होता है वो 14 day में होता है, इसलिए जो कपल होते हैं वो आपका 10 to 17 days तक क्वाइटस करने से दूर रहते हैं, ठीक है। और क्वाइटस इंटरप्शन में क्या होता है कि जो मेल होता है वो विड्रॉ कर लेता है पेनिस को जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन। और लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या होता है कि 6 months तक जो होता है, जब तक जो मदर है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, तो आपके जो चांसेस होते हैं कंसेप्शन के वो बहुत ही लो होते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती ही नहीं अबाउट द 6 months के पीरियड में आफ्टर द पार्चुलेशन, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया। आई होप कि अब क्लियर होगा। 21, विच मेथड ऑफ द कॉन्सेप्शन हैव हाई फेलियर रेट, तो फेलियर रेट किस में हाई होते हैं? इसमें तो नहीं होते हैं, कॉन्डम्स में भी नहीं होते हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में भी नहीं होते हैं। नेचुरल मेथड में जो हमारे कॉन्सेप्शन के मतलब फेलियर के रेट हैं वो बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। कॉन्डम आर बैरियर दैट कवर, तो कॉन्डम्स हमारे जो बैरियर्स होते हैं वो क्या कवर करके रखते हैं? आपका पेनिस इन द मेल एंड सर्विक्स एंड वजाइना इन द फीमेल। निरोध क्या है? आपकी पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर मेल्स, ठीक है।
स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। तो पहला स्टेटमेंट है डायफ्राम सर्विकल कैप वॉल्स आर मेड अप ऑफ रबर एंड आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स बिफोर द कॉइटस। तो ये सही स्टेटमेंट है ना। डायफ्राम सर्विकल कैप एंड वॉल्स आर केमिकल बैरियर्स, जो ही नहीं, ये तो केमिकल बैरियर्स होते ही नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, फर्स्ट वाली जो है वो क्या है, करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ठीक है। तो हमारा नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूट्राइन डिवाइस कौन है, आपका लिपिल्स लूप है। कॉपर वाली कौन सी है, आपका कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मल्टीलोड 375 जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होती है, जो कि जिसमें क्या होता है, आपका कॉपर होता है, जो मैं ऊपर बताती हूँ, फिर वही नीचे क्वेश्चन भी आ जाता है। द बर्थ कंट्रोल डिवाइस यूज्ड फॉर द वुमेन इज, तो बर्थ कंट्रोल जो हमारी डिवाइस यूज़ करती है वुमेन, वो क्या होती है, डायफ्राम, कॉपर टी, वॉल्स, ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस इज आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉपर रिलीजिंग आईओडी, कौन सी इसमें से कॉपर रिलीजिंग नहीं है, तो LNG20 जो होती है हमारी कॉपर रिलीजिंग नहीं है। मल्टीलोड 375, कॉपर टी और कॉपर 7 तीनों ही हमारी कैसे होती है, कॉपर रिलीजिंग होती हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉपर टी, टू इनहिबिट फर्टिलाइजेशन। कॉपर टी इज इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली डिफाइन द रोल ऑफ द कॉपर। तो बताओ कॉपर का क्या रोल होता है। कॉपर आयन सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। कॉपर आयन मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन। कॉपर आयन मेक सर्विक्स हॉस्टाइल फॉर द स्पर्म, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। कॉपर आयन जो होता है वो सप्रेस कर देते हैं स्पर्म की मोटिलिटी को एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म, ठीक है। आगे कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375 और हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, तो हार्मोन रिलीजिंग नहीं है ये, ठीक है, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज होती हैं। आगे कॉपर आयन रिलीज बाय सम आयोडीज अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ द यूट्राइन वॉल टू सपोर्ट एम्ब्रियो दैट कॉज द कॉन्ट्रासेप्शन। तो दोनों ही हमारे स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। आयोडीज प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय, आयोडीज का इनहिबिट द फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल यूट्राइन चेंजेस रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लांटेशन, इंक्रीज फैगोसाइटोसिस of spermatozoa within the uterus, suppress the motility of the sperm as well as their fertility capacity, तो all of this। और मैं आपको बताती हूँ कि जो आपका ये आयोडीज वाला टॉपिक होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इसको आपको अच्छे से करके ही जाना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया, दैट इज द IUD, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आयोडीज आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो आयोडीज के बारे में क्या सही है बताओ। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस आर ऑब्जेक्ट विच आर इंसर्टेड इन द यूट्रस ऑफ द फीमेल थ्रू द वेजाइना बाय द एक्सपर्ट डॉक्टर्स, सही है। आयोडीज में भी कैटेगराइज इंटू नॉन मेडिकेटेड आयोडीज, जिसका एग्जांपल लिपिल्स लूप होता है। कॉपर रिलीजिंग, जिसका एग्जांपल कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। और हार्मोन रिलीजिंग में आता है हमारा प्रोजेस्टेरोन और LNG20। तो सारे क्या हैं, सही स्टेटमेंट हमारे हैं, ठीक है। इन इंडिया यूज ऑफ IUD इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन, दीज है बिल्कुल ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट, ठीक है। और ये याद रखना कि कौन सी नॉन मेडिकेटेड IUD है, कौन सी कॉपर रिलीजिंग IUD है, कौन सी हार्मोन रिलीजिंग IUD है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन इनहिबिट ओव्यूलेशन बाय inhibiting the secretion of follicle stimulating hormone FSH and luteinizing hormone LH that are necessary for the ovulation। हमने menstruation cycle में भी देखा था आपने, ठीक है। FSH और LH जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि क्या हो, कंसीविंग हो पाए, प्रेगनेंसी हो पाए अचीव, ठीक है। अगर ये हार्मोन ही नहीं होंगे प्रॉपर तो हमारे कैसे होगा, इनका सिक्रेशन ही इनहिबिट कर देते हैं ये लोग। प्रोजेस्टेरोन पिल्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग द प्रेगनेंसी बाय नॉट अलाउइंग ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। उसके बाद हमारा 38 क्वेश्चन है, हाउ डिड द पिल वर्क। अब जो पिल्स होती हैं वो कैसे वर्क करती हैं। इट इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, इट ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ द सर्विक्स म्यूकस टू प्रिवेंट और रिटार्ड द एंट्री ऑफ द स्पर्म। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होता है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सहेली इज अ ओरल पिल विच हैज़ हाईली कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू एंड वेरी फ्यू साइड इफेक्ट, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सहेली कंटेन नॉन स्टेरॉइड प्रिपरेशंस, बिल्कुल सही है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। व्हाट इज ट्रू अबाउट सहेली, सहेली के बारे में क्या सही है, दैट इज डेवलप बाय CDRI लखनऊ, सही है। कंटेन स्टेरॉइडल नहीं, नॉन स्टेरॉइडल है ये। वंस इन अ वीक पिल, बिल्कुल सही है। मेनी साइड इफेक्ट, जी नहीं, साइड इफेक्ट इसके बहुत ही कम है। हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, वेरी फ्यू साइड इफेक्ट, ये भी सही है। लो कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, ये भी गलत है। तो देख लेना कौन कौन से ऑप्शन होंगे सही, तो फिर ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द फिगर कॉन्ट्रासेप्टिव गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। दिस इज द कॉन्डम फॉर मेल्स, ठीक है। दीज आर योर इम्प्लांट्स, दिस इज कॉपर टी एंड दिस इज द कॉन्डम फॉर द फीमेल्स। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव इज इंसर्टेड इन द यूट्रस थ्रू द वेजाइना। इसमें से किसको हम वेजाइना में डालते हैं, सॉरी यूट्रस में डालते हैं वेजाइना के थ्रू। तो ये हमारा कॉपर वाला जो हम IUD है वो फीमेल के वेजाइना के थ्रू यूट्रस में डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 43 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द डायग्राम
गिवन बिलो। तो इसके बारे में क्या सही है, इट इज़ अ कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स विच आर प्लेस अंडर द स्किन। तो स्किन के अंदर हम इन्हें डालते हैं, इनको बोलते हैं इम्प्लांट्स, ठीक है। एनसीईआरटी में डायग्राम देखना, अच्छे से समझ आ जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग subcutaneous implantation of synthetic progesterone. It is a contraceptive technique. It act blocking ovulation and prevent sperm transport. 6 matchstick sized capsules containing the progesterone and inserted under the skin. तो all of these are the correct answer. तो मैं एक बार बताती हूँ, अगर जब भी आप ये क्वेश्चन कर रहे हो ना, इसके साथ आप एनसीईआरटी लेके बैठो, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो पेज नंबर लिखे हैं यहाँ पर, उस पेज पे जाओ और रीड आउट करो, क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन के थ्रू ही, ठीक है। वैसे करके कर लो। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स हैव मच लॉन्गर इफेक्टिव पीरियड दैन द ओरल पिल्स। तो ये सही स्टेटमेंट है। सबक्यूटेनियस कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट इज द मोस्ट इफेक्टिव इरिवर्सिबल मेथड। नहीं जी, इरिवर्सिबल नहीं है, इफेक्टिव होता है लेकिन इरिवर्सिबल नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कुड बी यूज टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, रेप। एमटीपी से तो कुछ मतलब ही नहीं है, एमटीपी तो एबॉर्शन होता है, ठीक है। दैट इज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ईच विद 1 और 2 ब्लैंक्स, ठीक है। तो आपको बताना है लिपिल लूप इज अ डैश आईयूडी वाइल मल्टीलोड 375 इज डैश आईयूडी, ठीक है। तो लिपिल लूप क्या है आपकी, कैसी आईयूडी है, और आपको बताना है मल्टीलोड 375 कैसी है, ये आपको बताना है। तो लिपिल्स लूप जो होती है वो क्या है आपकी, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है, और मल्टीलोड 375 जो है वो आपका कॉपर रिलीजिंग आईयूडी होती है, ठीक है। उसके बाद सर्जिकल मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव आर कॉल्ड एज डैश मेथड। तो सर्जिकल मेथड्स को हम क्या बोलते हैं, हम उन्हें स्टेरिलाइजेशन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन मेथड, ठीक है। हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डैश। अगर हाई होगा इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, तो उससे क्या होगा, आपकी जो पॉपुलेशन होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा सही हो रहा है वो हो रहा है सी, ठीक है। नॉन मेडिकेटेड कॉपर रिलीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। और हम जो वो जो हमारा ये है इसका स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, सर्जिकल मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन हैविंग बोथ करेक्ट स्टेटमेंट। कॉन्डम डिक्रीज स्पर्म मोर्टेलिटी। कॉन्डम जो होते हैं वो स्पर्म की मोर्टेलिटी को डिक्रीज करते हैं, जी नहीं। डायफ्राम, सर्विकल कैप, वॉल्स आर बोथ मेल एंड फीमेल। तो ये क्या दोनों मेल और फीमेल का यूज़ किए जाते हैं, नहीं, ये फिर से फीमेल के लिए होते हैं, ठीक है। आईयूडीज आर इंसर्टेड बाय द एक्सपर्ट नर्सेस, ये सही स्टेटमेंट है। स्टेरिलाइजेशन इज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट फर्दर प्रेगनेंसी, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। तो पूछा आपसे इनकरेक्ट क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। व्हाट डज द गिवन फिगर रिप्रेजेंट। तो ये गिवन फिगर क्या दिखा रहा है, मेल का दिखा रहा है, और क्या हो रहा है इसमें, हमने वास्ट डिफेंस में कट लगाए हैं तो वास्टेक्टॉमी हो रखी है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग शो ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी मतलब क्या होता है, जब आप फैलोपियन ट्यूब में कट कर देते हैं, तो बी वाला हमारा ट्यूबेक्टॉमी दिखा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वास्टेक्टॉमी। वास्टेक्टॉमी के बारे में क्या सही है, इट प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म इनटू द यूट्रस, क्योंकि वास्ट डिफेंस ही कट कर दिया तो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा ना। विच अमंग द फॉलोइंग बर्थ कंट्रोल मेजर इज कंसिडर्ड टू बी हाईली इफेक्टिव। तो कौन सा आपका इसमें से बर्थ कंट्रोल जो है वो आपका सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है। जो सर्जिकल मेथड हमारे होते हैं ना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, लेकिन इनकी जो रिवर्सिबिलिटी है वो बहुत ही पुअर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुल प्रूफ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो स्टेरिलाइजेशन इज द मेथड जिसको हम बोलते हैं सर्जिकल मेथड। द एक्कम्पनिंग डायग्राम शोइंग द यूट्राइन ट्यूब फॉर द 4 वीमेन PQRS। तो यहाँ पर हमें दिखा रखा है, क्या पूछा हमसे क्वेश्चन आगे, इन विच वुमन फर्टिलाइजेशन इम्पॉसिबल एट प्रेजेंट। तो किस में आपका फर्टिलाइजेशन जो है वो इम्पॉसिबल है, तो R और S वाली वुमेंस में, R और S वाली वीमेन में जो है फर्टिलाइजेशन इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर हमारी फैलोपियन ट्यूब में क्या है, ब्लॉक है। यहाँ पर तो कटी हुई है, यहाँ तो एक साइड से हो सकता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि किस में आपका पॉसिबल नहीं है, तो हमारा इसमें पॉसिबल नहीं है, इसमें R और S में हमारा पॉसिबल नहीं है। विच द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है पुअर रिवर्सिबिलिटी। किसकी रिवर्सिबिलिटी पुअर है, तो हमारा सर्जिकल मेथड की रिवर्सिबिलिटी पुअर है, जो कि ये वाला है। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। क्या आपका करेक्ट है, पूछ रहा है ना, हाँ करेक्ट क्या है आपका, दीज आर जनरली एडवाइज टू द मेल और द फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनेट मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। तो ये स्टेटमेंट सही है। सर्जिकल प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड एज ट्यूबेक्टॉमी, जी गलत, वास्टेक्टॉमी, और फीमेल के लिए बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी, तो उल्टा लिखा है। रिवर्सिबिलिटी इज इजीली पॉसिबल। जो रिवर्सिबिलिटी होती है इसकी पॉसिबल नहीं होती है, बहुत ही पुअर होती है। दे ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय कॉन्सेप्शन। तो दोनों ही सही हैं, तुम्हारा ऑप्शन नंबर 1 और 4 जो होता है वो सही हो जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 3.3 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में हम आ गए हैं। इंड्यूस एबॉर्शन इज कॉल्ड एज MTP, दैट इज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली फिल्स अप द ब्लैंक्स। किलिंग ऑफ एम्ब्रियो और फीटस इन द यूट्रस इज कॉल्ड एज, दैट इज कॉल्ड एज एबॉर्शन, ठीक है। यूट्रस में ही किल कर दिया एम्ब्रियो को, उसको हम बोलते हैं एबॉर्शन, और इसी को हम बोलते हैं MTP।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीपी इन विच ईयर, तो कौन सी ईयर में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज किया था? इन 1971 में किया था, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये देखो फिटिसाइड लिखा है यहाँ पर, ठीक है, एबॉर्शन लिखना लिख करके फिटिसाइड लिखा है और 1971 ऑप्शन के थ्रू हम जाएंगे ना, जो ऑप्शन में जैसा वर्ड यूज़ किया होगा तो हम भी वही यूज़ करेंगे। पीरियोडिक एब्सटिनेंस इज कॉल्ड एज, तो पीरियोडिक एब्सटिनेंस को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल मेथड है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी जनरली सेफ, तो बिल्कुल सही है, हमारी जो स्टार्टिंग का फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें सेफ होती है। जनरली चांसेस ऑफ कॉन्सेप्शन आर निल अंटिल मदर ब्रेस्ट फीडिंग द इन्फेंट अप टू द 2 years, तो ये स्टेटमेंट गलत है, 2 years तक नहीं होता, वो 6 month तक होता है। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेज लाइक कॉपर्टी आर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो ये सही स्टेटमेंट है, और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल मे बी टेकन अप टू 1 week आफ्टर कॉइटस टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, ये भी स्टेटमेंट क्या है? गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 हमारा सही हो जाता है। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एमटीपी इज कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी, ये सही स्टेटमेंट है, अदर 12 weeks तक जो एमटीपी होती है वो सेफ होती है ना। फीटस बिकम इंटीमेटली एसोसिएटेड विद द मैटरनल टिश्यू आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, क्योंकि जो तब तक हमारा क्या होता है? इंटीमेटली एसोसिएट करता है विद द, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद फिर ज़्यादा जॉइंट हो जाता है ना मैटरनल टिश्यूज़ के साथ वो यूट्रस, इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो होती है वो थोड़ी सी सेफ रहती है, सेकंड ट्राइमेस्टर में रिस्की हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी? दिस हेल्प इन गेटिंग रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, इनकरेक्ट बताना है, तो ये तो सही है। दीज हेल्प इन अबॉर्टिंग द प्रेगनेंसी विच मे बी हार्मफुल टू इधर मदर, ये भी सही है। एमटीपी इज मोर रिस्कियर इन द सेकंड ट्राइमेस्टर, तो ये भी सही है, तो नन ऑफ दिस विल बी द आंसर। सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शन, बताना है आपको क्या क्या इसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शन है। RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, VD वेनरियल डिजीजेस, STI सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शन, MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो सारी सही हैं, सभी की डेफिनेशन हमें सही बोल रखी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 62 हो गया। 63 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंक्लूड सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीज? सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीज कौन कौन सी हैं? गोनेरिया, हेपेटाइटिस बी, क्लाइडी, कैलामाइडियासिस। द कॉमन मीन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स इज, तो जो हमारा कॉमन मीन्स होता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ एड्स वो क्या होता है आपका? सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सकता है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, प्लेसेंटा का ट्रांसफर, प्लेसेंटेशन ट्रांसफर, तो ऑल ऑफ दिस आर द करेक्ट ऑप्शन। हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड मदर टू द fetus, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ऑल ऑफ दिस। गिवन बिलो आर द 3 स्टेटमेंट A to C each with 1 or 2 blanks, सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली फिल अप द ब्लैंक्स इन एनी 2 स्टेटमेंट, तो आपको सेलेक्ट करना है सही वाला स्टेटमेंट। डिजीज और इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीजेस या फिर आपके वनरियल डिजीजेस, ठीक है। देन जेनेटिकल हर्पीज जो होती है वो कैसी डिजीज है आपकी? इनक्योरेबल होती है ना, मैंने आपको कल बताया था। और स्टेरिलाइजेशन इन द मेल इज डैश वाइल इन फीमेल इज डैश, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन जो होता है इन मेल वो कैसा होता है और जो फीमेल में होता है वो कैसा होता है स्टेरिलाइजेशन, तो अगर मेल में स्टेरिलाइजेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं आपका वासेक्टॉमी, क्योंकि वो हमारे किस में होता है? आपके वास डिफरेंस में होता है, और फीमेल में होते हैं तो हम बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी, क्योंकि वो फेलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन इज आर नॉट कम्प्लीटली क्योरेबल, तो एड्स, हेपेटाइटिस बी और जेनेटिकल हर्पीज जो होते हैं वो आपके इनक्योरेबल होते हैं, याद रख लेना कौन कौन से इनक्योरेबल होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन ओनली क्योरेबल STIs, तो क्योरेबल STIs कौन कौन सी हैं आपकी? गोनेरिया, साइफिलिस और जेनेटिकल वॉर्ड्स आर क्योरेबल। उसके बाद स्टेटमेंट बताओ, हेपेटाइटिस बी वायरसेस इज नेवर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। हेपेटाइटिस बी, जेनेटिकल हर्पीज, HIV आर कंप्लीटली क्योरेबल, ये भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो ये नॉन क्योरेबल डिजीजेज हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्टेटिंग विच वन इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स। द ट्यूबेक्टॉमी एंड द वासेक्टॉमी आर हाईली इफेक्टिव, तो इफेक्टिव तो हाईली है बिल्कुल। पर्पज ऑफ द ट्यूबेक्टॉमी इज टू प्रिवेंट एग फॉर्मेशन, एग फॉर्मेशन तो नहीं, ऐसा एग फॉर्मेशन तो होता ही, ये तो गलत है। कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स हेल्प इन द बर्थ कंट्रोल बाय प्रिवेंटिंग ओवुलेशन, तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव होती हैं वो क्या करती हैं आपका? बर्थ कंट्रोल बाय द प्रिवेंटिंग ओवुलेशन। और जेनेटिकल वॉर्ड्स आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एंड दे आर इनक्योरेबल, जी ये भी क्या है आपका? हाँ जी, ये तो हमारा क्या है आपका? फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि ये क्या होता है आपका? जेनेटिकल जो हर्पीज होता है वो आपका इनक्योरेबल होता है, जेनेटिकल वॉर्ड जो होता है वो आपका क्योरेबल होता है, तो ये फॉल्स हो गया। HIV इज़ मोस्ट डेंजरस, तो ये भी क्या है? ट्रू है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वाला ट्रू, ये वाला फॉल्स था, फिर उसके बाद कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ द ओरल पिल्स वाला ट्रू, एंड देन हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। X इज एन इनक्योरेबल STI इन विच ईचिंग, पेन एंड स्वेलिंग इन द
जेनिटल रीजन अकर इट नेम इज, उसका नेम क्या होता है आपका जेनेटिकल हर्पीज। अर्ली सिम्टम्स इन मोस्ट ऑफ द STIs आर, तो क्या क्या हमारे जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं आपका, ईचिंग होती है, फ्लूइड डिस्चार्ज भी होता है, स्लाइट पेन इन द एक्सटर्नल जेनाइटल रीजन भी होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका स्वेलिंग इन द जेनाइटल रीजन भी होता है, ये भी हमारा क्या है सही स्टेटमेंट है। और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज और स्टिल्ड बर्थ, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा, ये दोनों नहीं होते, लेकिन ये हमारे क्या होते हैं, ये जो ऊपर के हैं 4, ये हमारे इसके सिम्टम्स रहते हैं। कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू वेरियस STIs में लीड टू, अगर कॉम्प्लिकेशन हो, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस पूछेगा तब ये हमें वो पूछें कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कि कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आते हैं, ठीक है, इसलिए हमने इनको टिक नहीं किया। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, स्टिल्ड बर्थ और आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये सारे क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शन के बारे में क्या सही नहीं है। जेनेटिकल हर्पीज एंड सिकल सेल एनीमिया आर बोथ STIs, ये दोनों क्या आपके STIs होती हैं, नहीं, जेनेटिकल हर्पीज होती है लेकिन सिकल सेल एनीमिया नहीं होती है। द चांसेस ऑफ 5 ईयर बॉय कॉन्ट्रैक्टिंग STI आर वेरी लिटिल, इनकरेक्ट पूछा है तो यही इनकरेक्ट है। अर्ली डिटेक्शन फैसिलिटेट बेटर क्योर ऑफ STI लीड टू द कैंसर, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा आंसर था। आगे देखते हैं, दो ऑल द पर्सन्स आर वनरेबल टू द STIs दिस इंक्लूड्स आर रिपोर्टेड टू बी हाई अमंग द पीपल ऑफ एज, वैसे कौन सी, मतलब वैसे तो सभी को हो सकती है STIs, ऐसा कोई एज का है नहीं, लेकिन मेजरली किस एज में देखी गई है, 18 to 24 या फिर 15 to 24 में देखी गई है, ठीक है। डिजीज़ और इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड कलेक्टिवली कॉल्ड एज सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शन, सही है। द वनरेबिलिटी ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शन रिपोर्टेड टू बी वेरी लो अमंग, लो नहीं हाई है 15 to 24 में, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इनकरेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। To avoid transmission of STIs, we should avoid sex with the multiple partners, सही स्टेटमेंट है। Always have unprotected sex, बिल्कुल गलत। Use condom during coitus, सही है। Avoid sex with the unknown partner, ये भी सही है। Avoid sharing needles, ये भी सही है। तो सिर्फ सेकंड वाला जो है वो इनकरेक्ट है और बाकी के हमारे सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखो बच्चों, इनफर्टिलिटी, ठीक है, इनफर्टिलिटी हमारा लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन स्टेटिंग विच वन आर ट्रू एंड विच वन आर फॉल्स, ठीक है। तो विच वन इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स, यू हैव टू टेल। अबॉर्शन कुड हैपन स्पॉन्टेनियसली टू, तो अबॉर्शन जो होता है वो स्पॉन्टेनियसली भी हो सकता है, ट्रू। इनफर्टिलिटी इज द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस वायबल ऑफस्प्रिंग ड्यू टू डिफेक्ट इन द फीमेल पार्टनर ओनली, नहीं, मेल में भी हो सकता है, मोस्टली तो मेल में ही होता है, ठीक है। कंप्लीट लैक्टेशन कुड हेल्प इन द कॉन्ट्रासेप्शन, बिल्कुल ट्रू। क्रिएटिंग अवेयरनेस कैन हेल्प क्रिएट अ रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART इंक्लूड्स, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इंक्लूड सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम टू एजुकेट पीपल अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड डिजीजेस, include research organization working to produce new and more effective contraceptives for the birth, include a number of the special technique which assist infertile couple to have child, तो यही हमारा इसमें आता है ऑप्शन नंबर सी। IVF followed by embryo transfer is called as test tube baby program. Which of the following statement is correct? In vitro fertilization is fusion of gamete within the female body. Inability to conceive or produce children even after 2 years of unprotected sexual cohabitat is called as infertility. Surgical method of contraception prevents gamete formation. ये भी बिल्कुल हमारा गलत स्टेटमेंट है। MTPs are relatively safe up to 12 week of the pregnancy, तो ये हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू द टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए क्या सही है? फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग इज कंप्लीट आउटसाइड द बॉडी, द फर्टिलाइज्ड एग इज देन प्लेस्ड इन द वॉर्म ऑफ द मदर वेयर द जेस्टेशन इज कम्प्लीटेड, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो बताना है। इन दिस मेथड ओवा फ्रॉम द वाइफ और डोनर फीमेल एंड द स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड और द डोनर आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म द जाइगोट इन द यूट्रस, इनकरेक्ट बताना है आपको। इफ़ द एम्ब्रियो हैव 2 ब्लास्टोमियर इट इज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस, तो ये भी हमारा गलत है और ये भी हमारा गलत है, ठीक है। इफ़ द एम्ब्रियो इज विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इट इज रेफर्स टू ट्रांसफर टू द यूट्रस, एम्ब्रियो विद द 8 ब्लास्टोमियर इज ट्रांसफर इनटू द फेलोपियन। अच्छा, मोर देन 8 तो हमारा यूट्रस में जाता है, हाँ, और 8 ब्लास्टोमियर होंगे तो फेलोपियन ट्यूब में जाएगा। इसको हम बोलते हैं फेलोपियन ट्रांसफर, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर।
और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ऐसे करके हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आर टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू द फैलोपियन ट्यूब, 8 zygote or early embryo up to 8 celled stage. The test tube baby program employ which one of the following technique? Zygote intrafallopian transfer. Which method can be used by the woman that could not produce ovum but can provide suitable environment? That is the gift, gamete intrafallopian transfer. The technique that is called gamete intrafallopian transfer is recommended for those female who cannot produce ovum. Read the statement. Statement 1. Transfer of an ovum collect from donor into the fallopian tube of the another female who cannot produce the ovum is called as gift. Transfer of early embryo up to 8 blastomere into the fallopian tube of the female is called as gift. तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है हमारे सही है। Which of the following is ART assisted reproductive technology? कौन कौन सी है इसमें से आपकी गिफ्ट और जिफ्ट, ठीक है। IUD तो हमारा क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। इन विच ऑफ दिस स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन द ओवम, तो किसमें हम डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट कराते हैं ओवम में? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में, ICSI. विच टेक्निक विल बी सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन वेयर द मेल इज हैविंग वेरी फ्यू स्पर्म काउंट? तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उसमें कराया जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स आर्टिफिशियली इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ द हेल्थी डोनर इनटू द वेजाइना. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. बर्थ कंट्रोल पिल्स आर लाइकली टू इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. उसके बाद क्या बताना है इसमें? इनकरेक्ट पेयर्स बताने हैं आपको, ठीक है। इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट कुड बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI बिल्कुल सही है. न्यूमरस चिल्ड्रन हैव बीन प्रोड्यूस इन द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बट विद सम एबनॉर्मलिटीज, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है. इन IUI सीमेन कलेक्टेड ईदर फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड ईदर इनटू द वेजाइना और इनटू द यूट्रस ऑफ द फीमेल, ये सही है. फीमेल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट शुड नॉट बी बैंड, ये तो बिल्कुल गलत बात है. तो ऑप्शन नंबर 3 और 5 जो है वो हमारे क्या हैं, इनकरेक्ट हैं, ठीक है. इसके बाद हमारा बचता है आपका ओके ये वाला क्वेश्चन हमारा ऊपर हो गया. तो अब हमारे बचते हैं मैचिंग टाइप क्वेश्चन, ठीक है. तो मैचिंग टाइप क्वेश्चन आप इसको खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है. हमने इतने सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर लिए हैं तो आपको इनमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है. अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. मैं पक्का आपके क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूँगी, पक्का करूँगी ही आंसर, ठीक है. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है. तो ये हमारे सारे के सारे क्वेश्चन हो गए हैं विथ करेक्ट आंसर. तो 100 क्वेश्चन टोटल हमारे हो गए हैं इस चैप्टर के. आई होप यू एन्जॉय द वीडियो. प्लीज़ गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको ऐसे ही सेशन अच्छे लग रहे हैं और भी आप चाहते हैं कि सारे चैप्टर के हम ऐसी टॉपिक वाइज क्वेश्चन कंप्लीट करते रहें तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा, ओके. तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.